हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में जो है वो अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलें हैं, जो कि भौगोलिक, पर्यावरणीय और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, मैप के द्वारा हम लोग भारत की झीलों के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिखाई दे रहा है, जो कि भारत की झीलों का मैप है। तो देख लेते हैं। तो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में झीलें पाई जाती हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, बुलर झील, नागिन झील, मानसबल झील और कौसरनाग झील, शेषनाग झील और तरसर झील। उसके बाद देखिए, हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील, उत्तराखंड में है सात ताल, खुरपा ताल, भीमताल, देवताल, नैनीताल, इस तरीके से। और हरियाणा में है दमदमा झील, राजस्थान में सांभर है, राजसमंद झील है, पिछौला है, जयसमंद है, नक्की है, डिडवाना है, फतेह सागर झील भी राजस्थान में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है लोनार झील, और लोनार झील एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। उसके बाद केरल में है पेरियार झील, वेम्बनाड और अष्टमुडी। और आगे देखते हैं इधर सिक्किम में, देखो सिक्किम में गुरु डोगमर झील और चोलमू झील। उसके बाद बिहार में है कोवर झील, सॉरी बिहार में है कामर झील। आगे चलते हैं, देखिए मणिपुर में है लोकटक झील, और उसके बाद है मिजोरम में है तामदिल झील, उड़ीसा में चिल्का झील और तेलंगाना में हुसैन सागर झील। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे है। उसके बाद है तमिलनाडु में ऊटी झील है और बेरीजम झील है। उसके बाद क्या है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने मुख्य टॉपिक की ओर। तो देखते हैं डल झील कहाँ पर है। तो डल झील है जम्मू कश्मीर राज्य में। डल झील है जम्मू कश्मीर राज्य में। बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। शिव मोररी झील है लद्दाख में। नैनीताल झील सबको पता है उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील है उत्तराखंड में। हरिके झील है पंजाब में। सूरजताल झील है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, कनवर झील। कनवर झील जो है वो बिहार में है। सांभर झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में है और राजसमंद झील भी राजस्थान में है। उसके बाद है ढेबर झील की बात करेंगे तो ढेबर झील भी राजस्थान में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। भोजताल झील जो है वो मध्य प्रदेश में है। नल सरोवर झील गुजरात में है। और चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में है। लोकटक मणिपुर में है। सांगमो झील सिक्किम में है। दीपोर झील असम में है और वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील भी केरल में स्थित है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। अब बात करते हैं भारत की झीलों की डिटेल्स के बारे में, देख लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुलर झील। बुलर झील जो है वो इसका स्थान जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है, और मीठे पानी की झील का मतलब जो पानी पीने लायक होता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है इसको, और ये इस झेलम नदी इससे होकर गुजरती है। ये मत्स्य पालन व जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं डल झील। डल झील भी श्रीनगर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये कश्मीर का गहना कहलाती है ये झील, और हाउस बोट और शिकार सवारी के लिए ये प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बोली जाती है। चिल्का झील की बात करेंगे तो ये खारे पानी की लैगून झील है, और भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है, और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख निवास स्थान है। रामसर स्थल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। लैगून झील का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रूप से निर्मित ना होके, जो समुद्र से जो थोड़ा सा जल किसी उसमें आके आ जाता है, तो वो एक तरीके की लैगून झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलते हैं लोकटक झील। लोकटक झील की बात करेंगे तो ये तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है।
और इसी झील में केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। संगाई हिरण के लिए प्राकृतिक आवास है इस झील में। उसके बाद सांबर झील की बात करेंगे तो ये खारे पानी की झील है और भारत की सबसे अंतर्देशीय लवणीय झील मानी गई है ये। यहाँ बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन होता है और नैनीताल झील का स्थान है नैनीताल और आँखों के समान आकृति है इसमें। पर्यटन और नौकायान के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद भीमताल झील की है तो भीमताल उत्तराखंड की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। बीच में छोटे द्वीप स्थित हैं। शांत वातावरण के कारण पर्यटनों को आकर्षित करती है। पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है और फ्लेमिंगो पक्षियों का प्रमुख निवास स्थान यहाँ पर है। कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये मीठे पानी की झील है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के लिए बीच स्थित है। पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है यहाँ पर। उसके बाद है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है कृत्रिम झील है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसको निर्मित कराया गया था और उदयपुर शहर में ये सुंदरता बढ़ाती है। पिछौला झील की बात करेंगे तो पिछौला झील जो स्थित है वो उदयपुर की प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वो होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है। प्राकृतिक झील वो होती है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। लेक पैलेस और जग मंदिर के बीच स्थित है। पर्यटन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। रेणुका झील की बात करेंगे तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। धार्मिक महत्व भी रखती है। और चंद्रताल झील का नाम चांद की झील के नाम से भी प्रसिद्ध है और हिमालय क्षेत्र में स्थित अत्यंत सुंदर झील है। ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। हुसैन सागर झील कृत्रिम झील है। बीच में बुद्ध प्रतिमा स्थित है और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये जोड़ती है। आगे चलेंगे तो बात करेंगे कांवड़ ताल। तो कांवड़ ताल जो है वो बिहार की मीठे पानी की झील है। कांवड़ ताल बिहार की मीठे पानी की झील है। रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख निवास स्थान इसको बोला जाता है। झीलों का महत्व क्यों है, क्यों झीलें हमारे लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं? जल संरक्षण में सहायक होती हैं ये। सिंचाई और पेयजल के लिए का सोर्स होती हैं और पर्यटन और रोजगार का साधन भी मानी जाती हैं। जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। मत्स्य पालन के लिए भी ये उपयोगी होती हैं। उसके बाद झीलों के प्रकार हैं तो सब देखेंगे। मीठे पानी की झील है तो मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो वुलर है, डल है और नैनीताल झील है। खारे पानी की सांभर झील है और चिल्का झील है। कृत्रिम झीलों में फतेह सागर, हुसैन सागर है। लैगून झील है तो वो है पुलिकट और चिल्का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।